नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। सतपाल महाराज ने मसूरी स्थित सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा कर वहां के संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड बताते हुए संस्कृति और विरासत को सहेजने की अनूठी पहल कहा। महाराज ने सेंटर के संस्थापक समीर शुक्ला और डॉक्टर कविता शुक्ला की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार होम स्टे योजना, स्टार गेजिंग और बर्ड वॉचिंग जैसे पर्यटन आयामों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध निर्माणों के खिलाफ जल्द कार्रवाई और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिंग रोड परियोजना पर काम जारी किया। आप भी बनते हैं भट्टू की नहीं? जी कहाँ? श्रीनगर से ला रहे हैं, लाते तो जगाधरी से हम लोग सारे। एक से शिवलिंग हो गया, पारल होगा, ये कसौटी पत्थर से बनाते हैं जो जिसको सोना अपना वो करते हैं। ये जितनी लकड़ियाँ हो गई, ऐसे करके जितनी भी चीज़ें इसमें एक तो गया अशोक, यहाँ तो हम लोगों ने भोज का। यहाँ पर एक कंपैरिजन भी रखा हुआ है। ये एल्प्स का हम गए स्विट्जरलैंड, वो वाला है भोजपत्र है, ये अपना वाला है। आईडी निकाल दो। ये जो अपनी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी के डाई के आइडिया महाराज ये है कि हम इस पूरी म्यूजियम से फुल स्टोरी दिखा पाए अपने। आज सभी से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ये सब पूरे करकट से ये जितना लोहा बचता है इससे जो बर्ड हाउसेस बन गए, देखो चिड़िया, ये चिड़िया लगी हुई है सारी की सारी, उन्हीं से बनी हुई है। तो जो भी वेस्ट बच रहा है उसको आएंगे तब आप देखना। हाँ हाँ अच्छा, पहले महाराज चाय ले लीजिए, फिर हम लोग तीसरा सेक्शन देखें। यहाँ एक फिल्मों का भी सेक्शन करो जी। विष्णु जी के 10 दशावतार को हमने ट्राइबल उस पे बनाया, उधर मत्स्य अवतार से लेकर के यहाँ तक। एक फिल्म हो गया ये टोपी तो 17 में जब लॉन्च करी थी। हाँ अच्छा, पहले महाराज चाय को बनाने में मुझको मैंने ये सीखा नहीं है, पर ये है कि ये यहीं की कटिंग स्टोन निकला तो उससे ये। मुझे सोहम हिमालयन सेंटर को देखने का मौका मिला और यहाँ उत्तराखंड की विरासत जो है वो सजाई हुई है। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड के बारे में सारा कुछ देखने को यहाँ मिला, जिसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ इकट्ठा की हुई हैं और इससे हमारी बहुत जो हमारी रिच कल्चर है उसकी जो है हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ मैं शुक्ला जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और इससे लोगों की बहुत ज्ञान वृद्धि होती है और लोगों की रुचि भी होती है। इसके साथ साथ जो मैंने उनका कॉइन कलेक्शन देखा है बड़ा अद्भुत है और जिसमें हमारे फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा वो एक मैं समझता हूँ कि फिलेटली के अंदर बहुत अच्छा एक प्रयास है। कॉइन्स का मैंने देखा, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास है और बहुत सी पूजा की चीज़ें, जड़ी बूटियाँ रखी हैं, तो सभी कुछ उत्तराखंड का यहाँ देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के पर्यटकों को यहाँ आकर के ये जो हमारा हिमालयन सेंटर है ये देखना चाहिए। चंडीगढ़ में भी आपने देखा होगा रोज गार्डन जो है वहाँ काफ़ी वेस्ट चीज़ें लगाई गई हैं, तो निश्चित रूप में वेस्ट का अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं तो बहुत बड़ी वो बात है और उससे आर्ट को दिखाते हैं तो एक ब्यूटी भी सामने आती है। और मैं समझता हूँ कि आज देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वेस्ट को हम रिसाइकल करें। निश्चित रूप में लोग यहाँ आके देखेंगे तो सीखेंगे। लोगों के पास काफ़ी विरासत है, काफ़ी पुस्तकें होती हैं, तो वो अपनी रिच लाइब्रेरी को करें। और हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने इसका डिजिटल क्या किया है सिस्टम, तो डिजिटाइजेशन वो कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए और जो विदेशों में स्टडी करना चाहते हैं हिंदुस्तान के बारे में वो डिजिटल फॉर्म के अंदर इसको स्टडी कर। अभी तो होम स्टे पर हमारा जोर है, होम स्टे के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि होम स्टे का विस्तार हो। 6 कमरे से 8 कमरे हो गया है और होम स्टे हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे बनेंगे तो लोगों को वहाँ पर रहने का एक मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने सिक्किम में देखा, मैं एक जंगल में गया, वहाँ एक होम स्टे बना हुआ था। मैंने कहा भाई तेरे जंगल में कौन आता है?
बोला साहब यहाँ लाइन लगी हुई है, बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। तो कहने का मतलब जंगलों के अंदर जहाँ बड़े होटल नहीं बन सकते हैं, वहां पर होमस्टे के जरिए ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है लोग बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, बटरफ्लाई वॉचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ क्षमता है, सुंदरता बहुत ज्यादा है, उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, मैंने स्टार गेजिंग की बात भी की कि जहां पर गाँव में कोई जंगली जानवर ना आता हो, सुरक्षित स्थान हो, वहां पर गर्मियों में एक बेड लगा करके अगर वहां के युवक कुछ पैसा कमाना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इस प्रकार की विधाएं जो हैं स्विट्जरलैंड के अंदर देखी जाती हैं, डेनमार्क में देखी जाती हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं और स्टार गेजिंग करते हैं। तो स्टार जो है बिलियन स्टार्स होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ 7 स्टार 5 स्टार की हम चर्चा करते हैं, तो ये जो अभिनव प्रयास है जो हमारा, ये बिलियन स्टार गेजिंग का एक प्रयास होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। लाखा मंडल में काफी हमने डेवलप किया है और वहां हमने बताया कि यहाँ लक्षाग्रह बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए। वो सुरंग भी वहां पर बनी हुई है जहां से पांडव निकल करके भागे थे। और देहरादून का नाम तो द्रोण नगरी ही है, द्रोणाचार्य के नाम से द्रोण नगरी कहलाता है। तो अब वहां ड्रोन भी बनने लग गए हैं जो हवा में उड़ते हैं। तो द्रोण नगरी भी होगी, ड्रोन नगरी भी हो गई। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। सर्किट्स बनाए हैं और इसमें हमने शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट, भगवती सर्किट, गोलजू सर्किट, महाशु सर्किट, इस प्रकार के सर्किट्स बनाए हैं। अभी हमने महात्मा बुद्ध का भी सर्किट बनाया है, जहां पर आपको पता है कि अशोक का शिलालेख है, उसको भी उस सर्किट में डाला है। तो हम चाहते हैं कि सर्किट्स बनने के बाद जो उस तरफ रुचि रखते हैं वो जाएंगे, जो महाशु के प्रति रुचि रखते हैं वो ठडियार भी जाएंगे, महाशु भी जाएंगे, महेंद्ररथ भी जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो शिमला जिला है वो महाशु कहलाता है, आपको पता होगा, महाशु के नाम से। तो आज महाशु की विराट मैं समझता हूँ गांव गांव में मंदिर हैं। तो वो हम चाहते हैं कि उनके भक्तगण उनके सर्किट का लाभ उठाएं। जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंशन करने के बारे में हम सोच रहे हैं। अभी थोड़ा सा वहां रोड की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि रोड में कोई भी आदमी पार्क कर रहा है तो रोड का एक्सेस जो है वो दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं उसका और एक्सपेंशन हो और उसके अंदर एक ऐसा थिएटर बन जाए जिसमें कि हम बहुत सी चीजें दिखा सकें। उसमें जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब चीज दिखाने का है। उसके साथ साथ हम चाहते हैं उसमें आर्ट गैलरी भी बन जाए, ताकि जो यहाँ के कलाकार हैं वो अपनी कृति को रखें, वो बिक भी सकें। मैं होम स्टे को इसलिए प्रमोट करता हूं कि लोकल लोगों को काम देता है, लोगों को वापस लाता है गांव के अंदर। और गांव के अंदर जो हमारा क्वादा, झंगोरा, मंडवा, ये सब चीजें जो लोकल व्यंजन है वो लोगों को खाने को मिलते हैं। आपको कंडली की भुजी कहाँ मिलेगी? गांव के अंदर ही मिलेगी। उसका स्वाद इतना सुंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो लोकल खाना है, अरसे हैं, बूढ़े हैं, आपकी क्या कहते हैं, सिंघौरी है, ये सब खाने को आपको मिलेगी। 2027 तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर हम चाहते हैं कि लोग हमें समर्थन दें। पर ऐसे में तो विपक्ष लगातार लामबंद हो रखा है कि इस बार विपक्ष कहीं है नहीं। विपक्ष के पास रचनात्मक कोई सोच नहीं है। रचनात्मक सोच भाजपा के पास है। भाजपा ने काम किया है। आप देखिए 2.5 घंटे में आप पहुंच रहे हैं। अभी ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग बनने जा रही है। किसने सोचा था कि ये रेलवे लाइन बनेगी और हम जो है कन्याकुमारी से लेकर कर्णप्रयाग पहुंचेंगे? ये सोच भाजपा की सोच है। हम लोगों को कृतार्थ किया कि उन्होंने पूरी चीज को देखने के लिए इतनी जल्दी अपनी बात को पूरा किया। तो उन्होंने महाराज जी का जो अपना एक्सपोजर है टूरिज्म को लेकर के, उसको सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने जिस गंभीरता से और जिस गहनता से पूरी चीज़ को देखा और एक एक सब्जेक्ट को जो लिया है और उन्होंने जिस ढंग से अप्रिशिएट किया है हमारे 30 साल के काम को, उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। और साथ साथ जो अच्छी बात ये लगी कि इस पूरी चीज़ को देखने के बाद में उन्होंने एक उम्मीद दी है हमको कि इस तरीके का काम जो संस्कृति पे हो रहा है उसको हमारा विभाग, हमारा मंत्रालय सपोर्ट करे। 2012-13 से हम लोग लगातार अपने स्थानीय उत्पादों पर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट करने की अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा यहाँ का उत्तराखंड फूड फेस्टिवल भी जो शुरू किया था, उस टीम का हम लोग हिस्सा थे। और इसीलिए हमारी पत्नी ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज जी को फिर वही चीज़ खिलाई जाए जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो गहत की दाल के कबाब कह लें या टिक्के कह लें, वो उनको पुदीना की चटनी के साथ खिलाया जो उनको बहुत पसंद आए। तो ये एक कोशिश थी कि कैसे हम अपनी गांव की चीज़ों को जो मॉडर्न रूप है या जो शहरी रूप है जिसको उसमें कन्वर्ट करके दें, ताकि लोग उसकी तरफ
बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक हमारा प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा तब तक हम सिर्फ पौष्टिकता के नाम पर कोई भी चीज क्रूड वे में नहीं बेच सकते। यह बात का मैसेज देने के लिहाज से बनाया गया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेरे पास संसाधन की कमी रहती है और धन की भी कमी रहती है, तो लेकिन काम भी नहीं रोकना है। तो कैसे हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वे में अपनी चीज को बढ़ाएं, तो उस जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या किया कि किसी ने अगर अपनी फर्श उखाड़ी, उसके प्लैंक्स मिले, तो इस पूरी प्रमाइस के अंदर कम से कम आपको 200 से ऊपर पेंटिंग्स मिलेंगी जो दूसरों के घरों से उखड़ी फर्श पे बनी हुई हैं। उसके अलावा जितना भी आसपास कंस्ट्रक्शन का मटेरियल फिकता है उसमें से हम वो कलेक्ट कराते हैं। सिरेमिक टाइल्स हैं, लोहे के पीसेस हैं और प्लास्टिक के पीसेस जो भी हैं, और उसको हम चाहते हैं ऐसी चीज में कन्वर्ट किया जाए जो यहाँ संस्कृति की कोई एक सुंदर सी चीज हम क्रिएट कर पाए। ये चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आदर्शवादिता में कुछ नहीं रखा। सच यही है कि चुनौती बहुत है, और हम दोनों लोगों का 365 दिन एक ही काम रहता है कि कैसे हम अपनी पुरानी चीजों को बचा के रख पाए, डैमेज ना होने पाए, मॉनसून से जो हमारी पेंटिंग्स खराब होती है उनकी हम रखवाली कैसे करें, प्लस हर साल या हर 6 महीने में हम एक नया सब्जेक्ट जोड़ें जो हमारे उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास को दिखाता है। और आज स्वयं पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंच गए, तो कुछ उम्मीद जागी है कि कुछ तो मदद मिलेगी सरकार? हाँ, मैं तो ये मान के हमेशा मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता हूँ, और अगर कोई पद पे पावरफुल इंसान बैठा हो और वो अगर अपनी इच्छा दिखाए या अपना कमिटमेंट दे, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है।